दलाई लामा ने कहा है, परिवर्तन के लिए हाथ बढ़ाइए, परिवर्तन के लिए हाथ बढ़ाइए, लेकिन मूल्यों को हाथ से जाने मत दीजिए। सुतांजलि वर्ष 9 अंक 8 नवंबर प्रथम 2025। पुरातन नूतन का नाता। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक बार बताया, एक आदिवासी नगर में गया। उसने नगर को देखा, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बाजार, वस्तुएं, भोजन, आभूषण और साज सज्जा की चीजें देखी। उसे सब कुछ बहुत सुंदर लगा। जब वह लौटकर जंगल में अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो परिवार के लोगों ने जानना चाहा, नगर कैसा होता है। आदिवासी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। वह जानता तो था पर बता नहीं सकता था। बताता भी कैसे? पूछने वालों ने कभी नगर नहीं देखा था। उन्हें झोपड़ी के अलावा किसी विशाल घर का कुछ पता नहीं था। वे सूखी रोटियां जानते थे, पकवान क्या होता है वे क्या जाने। यही हाल हमारी समझ का भी है। कुछ नया जानने के लिए पुराना संदर्भ तो होना चाहिए। हम उन पुराने संदर्भों को भूलते जा रहे हैं। यही हमारे जीवन की व्यथा है। हमारा पिछला हर कदम हमारे आने वाली यात्रा की तरफ बढ़ाने वाला है। यह बात हमें समझनी होगी, तभी हम वह समझ सकेंगे जो हम समझना चाहते हैं। अब हमें यह समझना होगा कि हम पिछले कई शताब्दियों से जिस रास्ते पे चल रहे हैं, अगर उस रास्ते पर चलकर हम सुखी हो रहे हैं, शुभ हो रहा है तो ठीक है, वरना हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमने गलत रास्ता चुन लिया है। और साथ ही यह भी कि रास्ते और भी हैं। हम अपने लोगों के साथ अपने विगत से अपनी वृत्ति, अपने चित्त को समझकर उसके अनुसार अपना रास्ता चुनते हैं। पर क्योंकि कई लोगों को ऐसी बातों से कुछ ऐसा आभास होने लगता है कि पीछे जाने की बात हो रही है, इसलिए यह कहना जरूरी है कि पीछे जाना कुछ होता ही नहीं है। नवीनता तो एक बाध्यता है, ठीक उसी तरह जैसे कर्म एक बाध्यता है। सवाल यह है कि क्या करें। सवाल यह भी नहीं है कि आगे जाएं या पीछे, चूंकि आगे ही जाया जा सकता है, इसलिए चुनाव सिर्फ इस बात का करना है कि किस प्रकार की नवीनता का प्रयास किया जाए या किस रास्ते पर आगे जाया जाए। हर समझ की अपनी अपनी नवीनता होती है, पर जिन समाजों का अपने विगत से सहज संबंध होता है, वे समाज सहज होते हैं और उनमें एक मजबूती, एक आत्मविश्वास दिखता है। उनका विगत ही वह धरातल देता है जिससे उनके समाज को मजबूती मिलती है। इसी की वजह से नए विचारों और प्रभावों की आंधी में मजबूत समाजों के पांव नहीं उखड़ते, बल्कि अपने विगत से उन नई बातों का मेल बिठाकर वे अपने लिए एक सहज नवीनता का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ विगत का और कुछ नवीन विचारों और प्रभावों का अंश छूटता जाता है और साथ ही इन दोनों के मिलन से कुछ नए का सृजन भी होता रहता है। यही प्रक्रिया विगत से नाता रखते हुए समाज को नित नवीन बनाती रहती है। आधुनिक विचारों, यंत्रों और प्रभावों का आना नियति है। हर समाज इन नए विचारों, यंत्रों और प्रभावों का अपने अपने तरीके से विगत के साथ मेल बैठाता है और अपनी एक विशिष्ट नवीनता का सृजन करता है। विगत और वर्तमान के योग में एक संगीत होता है। इसके विपरीत हमारे जैसे समाज जिनका अपने विगत से सहज संबंध नहीं रह गया है या यह संबंध चोरी छिपे होता है, वे शंकालु, हर समय स्पष्टीकरण देते, अपने को प्रगतिशील दिखाने की फिराक में नकलची या फिर झूठी शान बघाड़ते दिखते हैं। ये सभी कमजोरी की निशानियां हैं। जिस प्रकार मनुष्य और मनुष्य के बीच समानताएं होते हुए भी अनेक प्रकार की विशिष्टताएं भी हैं, उसी प्रकार अलग अलग संस्कृतियों, समाजों और सभ्यताओं में भी समानताएं और विशिष्टताएं दोनों एक साथ विद्यमान रहती हैं।
इन विशिष्टताओं की अनदेखी नहीं की जा सकती। जब जब इनकी अनदेखी की जाती है तो फिर उन्हीं सभ्यताओं, समाजों और संस्कृतियों की मान्यताएं हावी हो जाती हैं जो उस कालखंड में ताकतवर होती हैं। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ यह नहीं है कि दुनिया में सभी समाज किसी एक ताकतवर सभ्यता के रास्ते पर चले, बल्कि इसका अर्थ यह है कि सभी को शुभ के अर्थ में अपने तरीके से, सहजता से जीने की छूट हो। सभी अपनी सीरत, अपनी विशिष्टताओं के आधार पर अपनी दुनिया बना सकें। मान्यता और वास्तविकता के इस भेद का सामना हमें करना ही पड़ेगा। काफी समय से हम इसे देखकर भी अनदेखा करते रहे हैं। हमें वास्तविकता और अनुभव के सत्य को स्वीकारते हुए इन नई गढ़ी हुई मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना होगा। हिम्मत जुटानी होगी कि इन गढ़ी हुई मान्यताओं को वास्तविकता के आधार पर जरूरत पड़े तो अस्वीकार कर दें, फिर अनुभव के ही आधार पर इस वास्तविकता को स्वीकार करें कि हमारी और दूसरी सभ्यताओं के बीच समानता होते हुए भी हमारी अपनी अलग विशिष्टताएं हैं। हम अपने विगत को पहचान कर उससे अपने चित्त को समझाते हुए कुछ समझ पैदा करें। समझें कि हम कैसे अपने आप को, अपने परिवेश को, पेड़ पौधों, नदी नालों, पशु पक्षियों, अपने लोक को देखते हैं। यह हमारे लिए श्रेयस्कर तो होगा ही, सहज भी होगा। हमारे लिए यह एक अवसर है कि हम अपनी खोई हुई स्मृति को फिर से जगाकर अपनी दृष्टि से इस जीव जगत को देखें और विगत से अपना सहज संबंध स्थापित करते हुए अपने अनुभव पर आधारित मान्यताओं के आधार पर जीवन जिएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, परिचितों से शेयर करें।